नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। पहली बार में हम लोग इसे 70 की स्पीड में लेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है या इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले पखवाड़े के राजनीतिक घटनाक्रम से एकदम स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दल दिग्भ्रमित रहे हैं। विपक्षी दल अपनी फूट के कारण किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सके, जिसका नतीजा यह निकला है कि वे एक अच्छी खासी बाजी लड़ने से पहले ही लगभग हार चुके हैं। यह बात भी जाहिर है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर विभिन्न दलों में काफ़ी मतभेद है और बड़ी जद्दोजहद के बाद ही भाजपा और भाकपा जैसे दल अपने अंदरूनी मतभेदों को ढांक कर अपनी एकता बना पाए हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जनता दल जिस चक्रव्यूह में फंस गया है, उसमें से निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। श्री जी स्वैल को उम्मीदवार बनाए जाने से असंतुष्ट जनता दल के 6 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष श्री बोम्बई को पत्र लिखकर इस चुनाव में आत्मा की आवाज़ पर मतदान की अनुमति मांगी है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में श्री चंद्रजीत यादव, सैयद शहाबुद्दीन और यूनुस सलीम शामिल हैं। इन 6 सांसदों के संयुक्त पत्र का सीधा अर्थ यही है कि वे श्री स्वैल की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं हैं और वे अपनी मर्जी से किसी अन्य को समर्थन देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रमुख नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस अपील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री स्वैल को उम्मीदवार बनाया है और यह फैसला अंतिम है। श्री सिंह के इस बयान के बाद असंतुष्टों के साथ टकराव के कारण आगे पीछे जनता दल में एक और विभाजन की नौबत आ सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले पखवाड़े के राजनीतिक घटनाक्रम से एकदम स्पष्ट हो गया
है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दल दिग्भ्रमित रहे हैं। विपक्षी दल अपनी फूट के कारण किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सके, जिसका नतीजा यह निकला है कि वे एक अच्छी खासी बाजी लड़ने से पहले ही लगभग हार चुके हैं। यह बात भी जाहिर है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर विभिन्न दलों में काफ़ी मतभेद है और बड़ी जद्दोजहद के बाद ही भाजपा और भाकपा जैसे दल अपने अंदरूनी मतभेदों को ढांक कर अपनी एकता बना पाए हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जनता दल जिस चक्रव्यूह में फंस गया है, उसमें से निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। श्री जीजी स्वैल को उम्मीदवार बनाए जाने से असंतुष्ट जनता दल के 6 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष श्री बोम्बई को पत्र लिखकर इस चुनाव में आत्मा की आवाज़ पर मतदान की अनुमति मांगी है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में श्री चंद्रजीत यादव, सैयद शहाबुद्दीन और यूनुस सलीम शामिल हैं। इन 6 सांसदों के संयुक्त पत्र का सीधा अर्थ यही है कि वे श्री स्वैल की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं हैं और वे अपनी मर्जी से किसी अन्य को समर्थन देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रमुख नेता वीपी सिंह ने इस अपील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री स्वैल को उम्मीदवार बनाया है और यह फैसला अंतिम है। श्री सिंह के इस बयान के बाद असंतुष्टों के साथ टकराव के कारण आगे पीछे जनता दल में एक और विभाजन की नौबत आ सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले पखवाड़े के राजनीतिक घटनाक्रम से एकदम स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दल दिग्भ्रमित रहे हैं। विपक्षी दल अपनी फूट के कारण किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सके, जिसका नतीजा यह निकला है कि वे एक अच्छी खासी बाजी लड़ने से पहले ही लगभग हार चुके हैं। यह बात भी जाहिर है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर विभिन्न दलों में काफ़ी मतभेद है और बड़ी जद्दोजहद के बाद ही भाजपा और भाकपा जैसे दल अपने अंदरूनी मतभेदों को ढांक कर अपनी एकता बना पाए हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जनता दल जिस चक्रव्यूह में फंस गया है, उसमें से निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। श्री जीजी स्वैल को
उम्मीदवार बनाए जाने से असंतुष्ट जनता दल के 6 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष श्री बोम्बई को पत्र लिखकर इस चुनाव में आत्मा की आवाज़ पर मतदान की अनुमति मांगी है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में श्री चंद्रजीत यादव, सैयद शहाबुद्दीन और यूनुस सलीम शामिल हैं। इन 6 सांसदों के संयुक्त पत्र का सीधा अर्थ यही है कि वे श्री स्वैल की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं हैं और वे अपनी मर्जी से किसी अन्य को समर्थन देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रमुख नेता वीपी सिंह ने इस अपील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री स्वैल को उम्मीदवार बनाया है और यह फैसला अंतिम है। श्री सिंह के इस बयान के बाद असंतुष्टों के साथ टकराव के कारण आगे पीछे जनता दल में एक और विभाजन की नौबत आ सकती है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।